दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीके से संबंधित 30 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। दोस्तों, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी में दोस्तों बुद्ध का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1761 में पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध हुआ था। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 10 गुरु है ना, सिख धर्म में 10 गुरु हुए अभी तक। इसको याद रखना बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इसको याद रखना बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राप्त गुप्तार दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगति हुई थी। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने रांची का स्तूप बनवाया था बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयाराम सैनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली में नवजागरण की शुरुआत हुई थी, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो का नारा, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भगत सिंह ने दिया था बच्चों इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, है ना, केरल। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है बच्चों, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वर्ष 1915 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखना। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, खिज़र खां सैयद वंश के शासक थे, इनको याद रखना बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धनानंद सिकंदर का समकालीन था दोस्तों, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एकता प्रणाली पहली बार कहाँ लागू की गई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपगुप्त, है ना, उपगुप्त संत था वो, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदीवन ने सोने के सिक्के जारी किए थे बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कनिष्क ने किस वर्ष संवत की शुरुआत की थी? सारे बच्चे बताएंगे कनिष्क ने किस वर्ष तक संवत की शुरुआत की थी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 78 ईस्वी में बच्चों कनिष्क ने तक संवत की शुरुआत की थी बच्चों, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में कासिम ने
आक्रमण किया था बच्चों, इसको याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश उदय हुआ था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुंग वंश का उदय हुआ था बच्चों मौर्य वंश के बाद, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था बच्चों? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने प्रारंभ किया था बच्चों नवराज त्योहार, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा है ना? खानवा का युद्ध जो हुआ था उसमें बाबर ने किसके साथ लड़ा था, है ना? किसके साथ लड़ा बच्चों? सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा सांगा के साथ बच्चों खानवा के युद्ध में बाबर ने लड़ाई किया था, इसको याद रखना। बच्चों आज की यहाँ क्लास कैसी लगी सभी कमेंट में जरूर बताएंगे, और हमारे चैनल गुरुकुल एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।